गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहन उपाध्याय आज फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो का टॉपिक है अपनी संख्याओं की जानकारी और ये टॉपिक हमारी कक्षा 5 और कक्षा 6 के लिए है। अपनी संख्याओं की जानकारी, नॉलेज ऑफ आवर नंबर्स। तो हमारी जो संख्याएं होती है जिनको हम अपनी डेली लाइफ में हमेशा काम लेते रहते हैं, उनके बारे में आज हम कुछ नॉलेज लेंगे। तो जब हम संख्याओं की बात करते हैं तो क्या हम देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं, क्या शुरू से जब से इंसान का जन्म हुआ है, जब से इंसान पैदा हुए हैं, तब से क्या इन संख्याओं का अस्तित्व था? तो हम कहेंगे नहीं। जब से इंसान पैदा हुए हैं तब से इन संख्याओं का अस्तित्व नहीं था। जैसे जैसे इंसानों ने विकास किया, उनका दिमाग के अंदर उनका विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, तब उन्होंने संख्याओं के बारे में जानना शुरू किया। और जिस तरीके से आदिवासी काल से लेके आदिमानव काल से लेके इंसानों का विकास हुआ है, उसी तरीके से हमारी जो संख्याएं हैं उनका विकास हुआ है। पहले के समय में हमें अधिक बड़ी संख्याओं का ज़रूरत नहीं होती थी, उनका काम नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने नई नई चीज़ें सीखी, तो हमें और बड़ी संख्याओं की ज़रूरत महसूस हुई। अब जो संख्याएं हैं उनका काम क्या होता है, कहाँ यूज़ आती है? तो अगर हम देखते हैं, अगर हमें कोई भी चीज़ को, भौतिक चीज़ को, जैसे आपके सामने कुछ फल पड़े हैं तो उनको गिनना है, तो आपको उसके लिए संख्या का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आपके सामने टॉफ़ियाँ पड़ी है, चॉकलेट पड़ी है, उनको अगर आपको गिनना है तो उसका ज्ञान होना ज़रूरी है। आपके सामने अगर कुछ बच्चों का एक ग्रुप खड़ा है तो उस ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो उनको जानने के लिए आपको काउंटिंग आनी ज़रूरी है, संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इस तरीके से संख्याओं की ज़रूरत को हमने समझा और धीरे धीरे संख्याओं की जानकारी लेनी हमने हासिल की। तो संख्याओं के बारे में सबसे पहले आती है संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है? इसके अंदर आपको कोई भी दो तरह की संख्याएं दी जाती है जिनमें आपसे तुलना करके पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी छोटी है। तो जैसे अगर आपको संख्या दे दी 27 और एक दे दी आपके सामने 721, तो इन दोनों में से आप देख के आसानी से बता सकते हो कि इसके अंदर 2 ही अंक है, इसके अंदर 3 अंक है। ये 2 डिजिट की नंबर है और ये 3 डिजिट की नंबर है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो नंबर है वो बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे नंबर्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक और एग्जांपल हम लेते हैं 234 और एक एग्जांपल लेते हैं 4343, तो इन दोनों में भी आप कह सकते हो कि ये जो नंबर है ये 3 डिजिट का है और ये नंबर है वो 4 डिजिट का है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे नंबर दिए जाते हैं जिनकी डिजिट सेम हो, जैसे ये जो 2 डिजिट आपके सामने मैंने अभी लिखे हैं, ये भी 4 डिजिट की नंबर है और ये भी 4 डिजिट की नंबर है, तो इन दोनों में आप कैसे डिफरेंस करोगे कि कौन सी नंबर बड़ी है, कौन सी नंबर छोटी है? तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखना होता है कि क्या दोनों नंबर सेम डिजिट के हैं। तो हाँ, दोनों नंबर सेम डिजिट के हैं, 4 डिजिट के। तो उसके बाद में आपको सबसे लेफ्ट वाले नंबर को देखना होता है। सबसे लेफ्ट वाला नंबर कौन सा है? इसका 4, और इसका नंबर कौन सा है? 3। तो 4 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? ये हमें पता है, कौन होता है? 4 बड़ा होता है। तो आप कहोगे ये वाली जो नंबर है वो बड़ी है। तो इस तरीके से हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अगर संख्याएं आपकी सेम डिजिट की नहीं है, मतलब दोनों में अलग अलग नंबर आते हैं अंकों के, तो आप कहोगे जिस नंबर की डिजिट बड़े हैं वो संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी दोनों संख्याएं सेम डिजिट की आ जाती है तो आपको क्या करना है? लेफ्ट से जो पहला नंबर है, लेफ्ट से, राइट से नहीं, लेफ्ट से जो पहला नंबर है वो देखोगे दोनों नंबर का। तो लेफ्ट से इसका पहला नंबर 4, इसका पहला नंबर 3, तो 4 और 3 में से कौन बड़ा होता है? 4 बड़ा होता है, तो हमारा ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इस तरीके से हम नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं या नंबर की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद में आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपको कुछ नंबर देंगे और उनसे आपको नया नंबर बनाने को कहेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको मैं एक क्वेश्चन लिख के दूं कि
संख्या अंक 2, 4, 7 और 3 का उपयोग करते हुए संख्या लिखिए। संख्या लिखिए। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अंक 2, 4, 7 और 3 का उपयोग करते हुए एक नई संख्या लिखिए, तो इन 4 अंकों को हम यूज़ करते हुए कितने तरीके से संख्या लिख सकते हैं अभी देखते हैं। जैसे अगर पहले मैं लिखूं, जैसे ही लिख रखी है उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं। तो पहली संख्या तो आ जाएगी हमारी 2473। जैसे क्वेश्चन में दे रखी थी वैसे ही यहाँ लिख दी, तो ये 4 डिजिट की एक नंबर बन गई 2473। अगर हम अब इनकी जगह चेंज करने की सोचें, इनकी जो प्लेस है उसको चेंज कर दें, तो अगर मैं 4 को ले आऊँ आगे, तो अगली नंबर कौन सी बन सकती है? 4273 मीन्स 4273। अब अगर मैं 7 और 2 की जगह चेंज कर दूँ तो 4723। ऐसे मैं और किसी भी नंबर की जगह चेंज कर सकता हूँ 3472। तो ऐसे करके आप इन नंबर्स का यूज़ करके अलग अलग 4 डिजिट की नंबर बना सकते हो। लेकिन अगर आपसे वो ये कह देता है कि इन 4 अंकों को यूज़ करते हुए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तब आप सिर्फ एक ऐसी संख्या बना सकते हो। वो कौन सी होगी और वो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। 4 अंक हैं ये, इनको यूज़ करते हुए आपको संख्या बनानी है। तो जब आपसे कहेगा सबसे बड़ी अंकों की संख्या बनानी है, तो इन चारों में जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे पहले लिखेंगे। 2, 4, 7 एंड 3, इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? 7 है। तो सबसे पहले लिखेंगे 7 को। 7 के बाद 7 से छोटा नंबर कौन सा है? 4, तो उस 4 को आगे लिख दिया। उससे छोटा 3 और उससे छोटा 2। तो ये जो आ गई है ये आपकी संख्या आई है 4 अंकों की बड़ी संख्या, इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। और अगर आपसे कहता है इन्हीं 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखो, तो उसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले सबसे छोटा अंक कौन सा है इन चारों में से? सबसे छोटा अंक है 2, उसको सबसे पहले लिखा। उससे बड़ा अंक 3, उससे बड़ा नंबर 4 और उससे बड़ा 7। तो ये आ गया आपके सामने 2347। ये इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या है और ये वाली इन 4 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो आपके सामने सबसे पहले देखा संख्याओं की तुलना करना। अगर आपको 2 संख्याएं दे देगा तो उनकी आपको तुलना करके बताना है कि कौन सी संख्या आपकी बड़ी आएगी और कौन सी छोटी आएगी। दूसरा आपका क्वेश्चन आ सकता है ऐसे संख्याओं को बनाना। आपको अंक दे देंगे, उनसे आपको संख्याएं बनानी है। संख्याएं आप कैसे भी बना सकते हो जब तक कि आपसे वो ये ना कहे कि सबसे बड़ी संख्या बनाओ या सबसे छोटी संख्या बनाओ। सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे? उन अंकों में से सबसे बड़े अंक को सबसे पहले, फिर उससे छोटे वाले को उसके बाद, फिर उसके बाद सबसे छोटा, ऐसे करते हुए आपकी सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी उन 4 अंकों की। अगर आपसे कहता है सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो उन 4 अंकों में से सबसे छोटे अंक को सबसे पहले लिख लेना, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर लास्ट में सबसे बड़े वाले को लिखोगे तो आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है। अब जो आपकी ये संख्याएं हैं इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने का एक तरीका होता है। अब आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले उन दोनों की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम। आरोही क्रम जिसे हम बढ़ता हुआ क्रम भी कहते हैं, इसी के नाम से पता चल रहा है बढ़ता हुआ क्रम मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो इसकी परिभाषा भी यही है, सबसे छोटे से प्रारंभ करके, सबसे छोटे से प्रारंभ या शुरू करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। सबसे छोटे से शुरू करना है और फिर आगे चलते हुए सबसे बड़े तक लास्ट में लिखना है। तो ये होते हैं आरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा आता है हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, या इसे एक और नाम देते हैं घटता हुआ क्रम। तो इसके अंदर आरोही क्रम का जस्ट ऑपोजिट काम होता है।
सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। सबसे बड़े नंबर से शुरू करना है और लास्ट में आते आते सबसे छोटे नंबर को लिखना है। इस तरीके से आपके आरोही और अवरोही क्रम को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे अगर आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल दोनों के समझाता हूँ। सबसे पहले आरोही क्रम के लिए आपके सामने एक नंबर लिखा है, ये आपके सामने 4 नंबर लिख रखे हैं। इनको आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हम देखेंगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हमें देखना है कि इन चारों में से सबसे बड़ी डिजिट वाला नंबर कौन सा है। पहला नंबर हमने देखा, इसके अंदर 4 डिजिट है, दूसरे के अंदर 3 डिजिट ही है, तीसरे के अंदर 5 डिजिट है और चौथे के अंदर 4 डिजिट है। तो हमारा जो तीसरा नंबर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा डिजिट है, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट। तो ये आएगा सबसे लास्ट में। क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, जिसके अंदर सबसे कम डिजिट थी, कौन था वो, ये रहा 343। तो आप जब आरोही क्रम में लिखोगे इसको, तो सबसे पहले आप लिखोगे 343, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। उससे बड़ा नंबर कौन सा आएगा। अब पहला नंबर जो हमारा है ये भी 4 डिजिट का है और ये वाला नंबर भी हमारा 4 डिजिट का है। तो हम सबसे पहले इसका लेफ्ट साइड से नंबर देखेंगे। लेफ्ट में इसका पहला नंबर कौन सा है, 2, और इसके अंदर लेफ्ट से सबसे पहला नंबर कौन सा है, 7। तो 2 और 7 में से कौन बड़ा होता है, हमें पता है 7 बड़ा होता है। तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली छोटी है, तो छोटी वाली को पहले लिखेंगे। तो आगे आपके सामने 2347 पहला नंबर हमें पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरा ये वाला 7543 और सबसे बड़ा नंबर हमने पहले ही पता कर लिया था, कौन सा था, 47,621। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या देखोगे, इनकी डिजिट्स काउंट करोगे। जितने भी आपको नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर दे रखे हैं या 5, उनकी आपको डिजिट काउंट करनी है हर नंबर में। इसके अंदर 4 डिजिट हैं, इसके अंदर 3 डिजिट, इसके अंदर 5 डिजिट और इसके अंदर 4 डिजिट। तो जिसके अंदर सबसे कम डिजिट है वो सबसे पहले, फिर उसके बाद वाले उसके बड़े, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हो गया आपका आरोही क्रम का एग्जाम्पल। ऐसा ही एक अवरोही क्रम का एग्जाम्पल देखते हैं। अब आपके सामने ये 4 नंबर आ रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, डिजिट काउंट करनी है। तो करते हैं। इसके अंदर 4 डिजिट, 1 2 3 4। इसके अंदर कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर है। इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, ओनली 3 डिजिट्स। इसके अंदर आ गए आपके वापस 4 डिजिट्स। तो सबसे कम डिजिट किस में है, इसके अंदर है। तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्यों लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि अवरोही क्रम की परिभाषा यही है, सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। तो सबसे छोटा सबसे लास्ट में आएगा और सबसे बड़ा ये है क्योंकि इसके अंदर 5 डिजिट है, तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा 83,423। सबसे पहले ये नंबर आ गया। उसके बाद में अगला नंबर कौन सा आएगा आपके सामने, ये या ये, दोनों 4 डिजिट के हैं। तो इन दोनों में से आपको कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर लेना है। तो इस डिजिट का लेफ्ट से सबसे पहला नंबर 4, इस नंबर में सबसे पहला डिजिट लेफ्ट से सबसे कौन है, 9। तो इसके अंदर पहला डिजिट 9 है और इसके अंदर 4 है। तो 9 और 4 में से कौन बड़ा होता है, 9। तो वो वाली संख्या आपकी पहले आ जाएगी, 9743। तो अगली नंबर यही है आपके सामने, कौन सी, 4732। तो 4732 और लास्ट में आ जाएगा 321। इस तरीके से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम में संख्याओं को व्यवस्थित कर सकते हैं।
तो हमने क्या देखा, संख्याओं की तुलना, कौन सी संख्या बड़ी कौन सी संख्या छोटी। संख्याओं को बनाना, आपको अंक देंगे, उन अंकों से आपको संख्याओं को बनाना है। 3 अंकों की संख्या हो सकती है, 4 अंकों की संख्या हो सकती है। उसके बाद हमने क्या देखा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दोनों की परिभाषाएं देखी। सबसे छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़े तक व्यवस्थित करेंगे आरोही क्रम में। अवरोही क्रम में सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक व्यवस्थित करेंगे, वो हो जाएगा हमारा अवरोही क्रम। ये हमारे आज का है। तो आज हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनको आपको घर पे ट्राई करना है और देखना है कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बिना पुनरावृत्ति के दिए हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। आज हमने जो देखा था कि कैसे अगर आपको कोई संख्याएं दे रखी है तो उनसे आप बड़ी या छोटी संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 संख्याएं दे रखी है, 4 अंक दे रखे हैं, तो इनसे जो बनने वाली संख्या होगी वो 4 अंकों की होगी। तो उन 4 अंकों की आपको बनानी है सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या। ABCD 4 है, इन चारों को आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको संख्याएं दे रखी है, उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम आरोही क्रम का विपरीत होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट होता है। क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी है और फिर करते 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 लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो ये 3 क्वेश्चन है जिनको आपको खुद से ट्राई करना है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।